चलिए सबसे पहले करते हैं हमारे गुरु के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन। और हनुमान जी के दर्शन जब कर लेंगे तो विष्णु भगवान के सारे अवतारों के दर्शन कराएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो भगवान से मिलाते ही मिलाते हैं। आइए अब मैं आपको प्रभु हरि के सारे रूपों से मुलाकात करवाता हूँ। ये देखिए, ये है भगवान श्री हरि का मत्स्य अवतार। जानते हैं ना मत्स्य अवतार कब हुआ था प्रभु हरि का? मत्स्य अवतार के बाद यहाँ आते हैं श्री भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। कूर्म अवतार यानी कछुए के रूप में प्रभु हरि जन्मे थे। और ये तो है वाराह रूपी। वाराह रूप या आप जानते हैं, जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष ने सारी धरती को समंदर के अंदर क्षीरसागर में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु वाराह रूप लेकर धरती को ऊपर लेकर आए थे और सारे जीवों की रक्षा की थी। ये है श्री हरि का हयग्रीव अवतार। इनकी भी कथा बड़ी ही सुंदर है और इस रूप को कौन नहीं जानता। भगवान विष्णु का ये वो मोहिनी रूप है। वो रूप जब अमृत मंथन में अमृत निकला और देवता और दानवों में युद्ध होने लगा, तो दानवों से अमृत बचाकर कलश मोहिनी रूप लेकर प्रभु ने, श्री हरि ने सारे देवताओं को अमृत का पान कराया। ये है भगवान श्री यज्ञ पुरुष अवतार, जो यज्ञ के देवता माने जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म हस्त लिए हुए ये प्रभु श्री हरि का चतुर्भुज रूपी यज्ञ पुरुष अवतार है। ये है प्रभु का श्री धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी भगवान की कई लोग पूजा करते हैं और कहा जाता है इनकी पूजा, इस अवतार का करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बहुत ही अच्छे से रहती है। तो ये है प्रभु का श्री धन्वंतरी अवतार। और श्री हरि विष्णु के इस वामन अवतार को कौन नहीं जानता है? वामन अवतार याद है ना? राजा बलि ने यज्ञ किया था। शुक्राचार्य जी गुरु थे और शुक्राचार्य जी गुरु होने के नाते बलि से प्रभु ने वामन रूप में 3 पग भूमि मांगी और बलि को वो 3 पग भूमि नहीं दे पाए। 2 पग में ही प्रभु ने सारा त्रैलोक्य नाप लिया। तो तीसरे पग को बलि ने कहा आप मेरे सर पर रख दीजिए, और प्रभु ने उसके सर पर रखकर बलि को पाताल लोक में भेज दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। इसे रोकने के लिए शुक्राचार्य जी ने बड़ी कोशिश की। वे तो जाकर कमंडल के नाल में जाकर बैठ गए। प्रभु ने तिनका लेकर उस कमंडल के अंदर घुसेड़ा और शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। लेकिन जो प्रभु कार्य करने आते जिस अवतार में, वो करते ही करते हैं। ये है प्रभु का श्री हंस अवतार। हंस अवतार के बाद अब हम देखेंगे ध्रुव नारायण का अवतार। ध्रुव भक्त वो था जो पिता से बहुत प्रेम चाहता था और भक्ति कर कर छोटी सी आयु में ही इन्होंने भगवान से प्रेम प्राप्त कर लिया। और ये है हमारे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि जिन्हें वरदान है ये हमेशा बालक रूप में ही रहते हैं और बालक रूप में ही दर्शन भी देते हैं। इनके बाद हम आते हैं श्री हरि के नर और नारायण अवतार। नर और नारायण वो अवतार है, कहा जाता है महाभारत में अर्जुन और कृष्ण जो थे वो नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए थे। ये वो नर नारायण का रूप है। और ये आ गए हमारे श्री विष्णु का, हरि का क्षीरसागर में बैठा हुआ रूप। वो रूप जहाँ से उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे सृष्टि के प्रारंभ में, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी में दोनों में युद्ध भी हुआ था, जो बीच में शिव जी का बड़ा स्तंभ आ गया था। एक ऊपर को गया, ब्रह्मा जी नीचे को गए, और उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। ये है क्षीरसागर में बैठे भगवान विष्णु। ये है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र की कथा हम सब जानते हैं। अभी मैं विस्तार से सारी कथा नहीं बताऊंगा, सूक्ष्म रूप से बताऊंगा। गज को ग्राह के मुख से प्रभु ने उसका रक्षण किया था। ग्राह यानी बड़ा क्रोकोडाइल के मुख से एलिफेंट की रक्षा की थी श्री हरि ने। ये वो अवतार है। ये है हमारे विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, पांडुरंगा विट्ठल।
ये विट्ठल रूप है भगवान श्री हरि का। इन्होंने विट्ठल रूप लेकर कई भक्तों का और कई जीवों का कल्याण किया। संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत नामदेव, इन सब ने विट्ठल रूप में भगवान की पूजा की। ये है प्रभु का श्री नरसिंह अवतार। इसे कौन नहीं जानता। हिरण्यकश्यपु है जो उनके जांघों पर बैठा हुआ है, जिसने ये वरदान प्राप्त किया था कि मैं ना धरती पे मारा जाऊं, ना आकाश में मारा जाऊं, ना घर के अंदर मारा जाऊं, ना घर के बाहर मारा जाऊं, ना मनुष्य से मारा जाऊं, ना दानों से मारा जाऊं, ना किसी जानवर से मारा जाऊं। तो इसलिए प्रभु को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। और हिरण्यकश्यपु को आप देख सकते हो, ये गोद में है, ना धरती पर है, ना आकाश में है। इसको ना घर के बाहर मारा, ना घर के अंदर मारा, घर की देहली पर खड़े होकर नरसिंह रूप में भगवान ने इसकी हत्या की और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और इस रूप को कौन नहीं जानता। ये तो आने वाला रूप है भगवान का, श्री कल्कि अवतार, मेरे पुत्र का अवतार। मेरे राम ने रामलला के रूप में जब अयोध्या में वास किया, तब उन्होंने बता दिया था कि पिताश्री, तुम्हारा पुत्र बनकर मैं घोर घोर कलयुग में कल्कि रूप में अवतरित होऊंगा। ये वो कल्कि अवतार है जो आने वाले घोर घोर कलयुग में सत्मार्ग पर चलने वाले भक्तों की रक्षा करेगा और पापियों का सर्वनाश करेगा। ये है भगवान श्री गौतम बुद्ध, शांति के प्रतीक। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये प्रभु बुद्ध हैं जिन्होंने शांति को पूरे संसार में फैलाया। ये तो हमारे कृष्ण हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे नारायण जब कृष्ण रूप में आए और राम रूप में आए, तो दोनों ने जीवन को जीकर संसार को बताया किस तरह से आपको जीवन जीना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और राम के साथ जब परशु जुड़ जाता है, तो ये है परशुराम का अवतार। अयोध्या में जब राम भगवान और लक्ष्मण जी निकले अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में, और जब वे जनकपुरी पहुंचे, वहां शिव के धनुष का भंजन हुआ, तब श्री राम का परशुराम जी के साथ में सामना हुआ। और वो जो वाद विवाद हुआ वो हमारी रामायण सत्संग में आएगा, तब हम इसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये है भगवान विष्णु का कपिल अवतार। ये देखिए, साक्षात मेडिटेशन में बैठे हुए, ध्यान मुद्रा में हमेशा रमे हुए रहते हैं। ये है हमारे नारद मुनि। नारद जी को भी विष्णु भगवान का ही अंश माना जाता है। ये हमेशा नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इसी भक्ति में डूबे रहते हैं। और ये है मेरे साक्षात तिरुपति बालाजी। इनको तो कोटि कोटि नमन। इन्हीं की धरती पर पहुंचकर साक्षात राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में आए और उन्होंने मुझसे मुलाकात की। मैं तो धन्य हो गया, मेरा पूरा जीवन धन्य हो गया। और ये हैं हमारे जगन्नाथ जी, बलभद्र, कृष्ण और सुभद्रा जी। इनके अवतार और इनकी कथा आने वाला जो हमारा रामायण सत्संग का एपिसोड होगा जगन्नाथपुरी का, उसमें आपको जगन्नाथ जी की सतयुग से लेकर कलयुग तक जुड़ी हुई सारी कथा सुनाई देगी। और बहुत भक्त वहाँ जुड़े थे उस रामायण सत्संग में। आप उस रामायण सत्संग की कथा को सुनेंगे तो आपको जगन्नाथ जी की सारी कथा समझ में आ जाएगी। तो ये हैं हमारे श्री हरि विष्णु के सारे अवतार। और ये है हमारे ऋषिकेश में। देखिए, ये ऋषिकेश धरती की भूमि है। यहाँ पर सभी बालक धर्म के मार्ग पर चलते हैं और लोगों को भी धर्म का आचरण करना सिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।